हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानवी जीवन में। सामान्य हिंदी जो हमारा उत्तराखंड का सिलेबस है उसमें 23 कवियों के बारे में दे रखा है कि उनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि खासकर जो उत्तराखंड के हैं उनकी रचनाएं हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने शैलेश मटियानी जी से। उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। यहाँ केवल लिखी तो मैंने केवल उनकी रचनाएं और ट्रिक है, लेकिन इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इसी प्रकार की वीडियो लगातार आते रहेंगे। और अगले हफ्ते से आप लोग के लिए क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य हिंदी का जो हमारी हिंदी होती है उसका कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास वाला जो पोर्शन है उसके 7 से 8 वीडियो है हमारे पास, तो वो आपके लिए आएंगी। और इसी के साथ एक और वीडियो आएगा जो पिछले हमने कनिष्ठ साई के लिए भी किए थे, जिसमें उत्तराखंड के वन लाइनर और हिंदी के एमसीक्यू वाली सीरीज वो चलती रहेगी। तो अगले हफ्ते से आप लोग के लिए सबसे पहले एक हिंदी का वीडियो आएगा, सोमवार या मंगलवार के दिन आएगा, जिसमें हम हिंदी में जो सबसे पहला चैप्टर हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास देखेंगे। उसके बाद एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन आएगा उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड वीडियो। सबसे पहले हम पवार राजवंश देखेंगे, फिर चंद वंश देखेंगे, उसके बाद और टिहरी रियासत देखेंगे या अपना गोरखा देखेंगे, उसके बाद टिहरी रियासत, फिर उसका ब्रिटिश काल, उसके बाद स्वतंत्रता में उत्तराखंड का योगदान और स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड। और ये सारे टॉपिक हम देखेंगे। इतिहास वाला पोर्शन हमारा मेन फोकस रहेगा। और अगले हफ्ते से जो वीडियो आएंगी रात 8 बजे वो एक एक दिन छोड़ के आएंगी। तो सोमवार से हम स्टार्ट करेंगे। पहला वीडियो सोमवार को आएगा हिंदी का, बुधवार को आएगा उत्तराखंड का और उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड, और शुक्रवार को आएगा हमारा उत्तराखंड वन लाइनर, और फिर शनिवार या रविवार को उत्तराखंड वन लाइनर और हिंदी एमसीक्यू वाला वीडियो आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया आगामी अब हमारे लिए क्या रहेगा। और एक कवि वाली वीडियो तो लगातार चलते रहेंगी, इन पर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि छोटी छोटी वीडियो हैं। तो देखते हैं सबसे पहले शैलेश मटियानी जी की और कुछ रचनाएं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रिक है, शैलेश बोरी में मूसा 1 किलो सरसों वो कबूतर लाया। बोरी में क्या क्या लेके आया शैलेश? मूसा, मुंह और सा लेके आया, 1 किलो सरसों लाया और कबूतर लाया। तो बोरी से बनता है बोरीवली से बोरबंदर तक, मुंह से बनता है मुठभेड़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रचना के लिए इनको 1984 में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंह सा से बनता है सावित्री। 1 किलो सरसों को हमने क्या करना है, 1 मूठ सरसों, और कबूतर से हमने करना है कबूतर खाना। तो ये 5 रचनाएं हमने एक सिंपल से एक लाइन से याद रख ली। शैलेश बोरी में क्या क्या लाया है, एक मूसा, 1 किलो सरसों व कबूतर। ठीक है, उम्मीद है आपको याद रही होंगी। और मुठभेड़ के लिए इनको 1984 में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं इनके प्रमुख कहानी संग्रह। तो इसका कोड है, शैलेश की कहानी में, या ऐसा कह सकते हैं मैंने शैलेश की कहानी में 33 महाजमूरों का दुख व सुख देखा। मैंने शैलेश की कहानी में, कहानी से पता चलता है कि इनकी कहानियां हैं। तो 33 से बनता है मेरी 33 कहानियां। महा से बनता है महाभोज। जमूरों से बनता है नाच जमूरे नाच। और दुख व सुख से बनता है 2 दुखों का एक सुख। और महाभोज के लिए याद रखेंगे, इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है प्रेमचंद पुरस्कार। इससे सम्मानित किया गया किसके लिए? महाभोज कहानी संग्रह के लिए। अब देखते हैं शैलेश मटियानी जी का निबंध संग्रह। जैसे ही ये रचना वाला ट्रिक हम समाप्त करेंगे उसके बाद इनके बारे में अन्य सामान्य जानकारी हम देखेंगे। तो निबंध के लिए इनका जो कोड है, कभी कभार या यदा कदा, कभी कभार या यदा कदा, कभी कभार को यदा कदा भी कहते हैं। राष्ट्रभाषा के सवाल पर कागज की नाव में किसके नाम आएंगे, या राम आएंगे करके भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है निबंध के लिए, कभी कभार या यदा कदा राष्ट्रभाषा के सवाल पर कागज की नाव पर किसके राम आएंगे। तो कभी कभार से पहली रचना हो गई इनकी निबंध कभी कभार। अब याद रखें ट्रिक में हम सारी रचनाएं इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, जितना हमसे पॉसिबल हो पाया हमने करा है। इसके अलावा कुछ रचनाएं आपको लगती हैं और इम्पोर्टेंट है तो आप याद ज़रूर करें। तो
तो यदा कदा से हो गया यदा कदा दूसरी रचना। राष्ट्रभाषा के सवाल से इनका निबंध है राष्ट्रभाषा का सवाल। कागज की नाव से तो कागज की नाव हो गया। और किसके राम से इनकी जो निबंध संग्रह बनता है वो है किसके राम कैसे राम। कभी कभार या यदा कदा राष्ट्रभाषा के सवाल पर कागज की नाव पर किसके राम आएंगे। तो रचनाएं हो गई कभी कभार, यदा कदा, राष्ट्रभाषा का सवाल, कागज की नाव और किसके राम कैसे राम। उम्मीद है ट्रिक आपको पसंद आई होंगी, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला पॉइंट है, इनको उत्तराखंड का आंचलिक साहित्यकार कहते हैं, याद रखेंगे। आंचलिक साहित्यकार या कथा शिल्पी भी कहते हैं इनको। उत्तराखंड आंचलिक साहित्यकार मतलब जो अपने लोकल एरिया आसपास की जानकारियों से रिलेटेड कुछ कहानियां लिखते हैं या कुछ रचनाएं लिखते हैं, उन्हें आंचलिक साहित्यकार कहते हैं। इनका जन्म आपको बताया जाए ये तो 1931 में हुआ है, बाड़े छीना अल्मोड़ा में। याद रखेंगे, बाड़े छीना अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ है, बाड़े छीना अल्मोड़ा में। इनका निधन 2001 में हुआ है, ये भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2009 में उत्तराखंड सरकार ने शिक्षकों को दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार स्टार्ट करा है। कब से? 2009 से उत्तराखंड सरकार ने कौन सा पुरस्कार? शैलेश मटियानी पुरस्कार शुरू किया है। अब इनकी जो पत्रिका है उनके बारे में याद रखें। पहली पत्रिका है विकल्प, ये पत्रिका के बारे में पूछा जा चुका हमारी परीक्षाओं पहले। और इनकी एक और पत्रिका है, याद रखेंगे आप लोग, जनपक्ष। क्या है इनकी पत्रिका? जनपक्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें सभी लोग। और इनका वास्तविक नाम अगर हमसे पूछा जाए कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है, शैलेश मटियानी जी का वास्तविक नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। रमेश चंद्र सिंह मटियानी। अगला फैक्ट देखते हैं, हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इन्हें 1994 में 94 में डीलिट की उपाधि दी है, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। इनके कुछ लघु उपन्यास भी हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है दोराहा, जो इनका लघु उपन्यास है। उसके बाद है शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही जीवन है, ये इनका लघु उपन्यास है, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इनके बाल साहित्य भी आते हैं, उनके मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। इनके बाल साहित्य हैं बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी और मुड़ मुड़ कर मत देख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, अगर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं। लघु उपन्यास भी याद रखें। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो आपके लिए लगातार आते रहेंगे। और अगले हफ्ते आपके लिए क्या प्लान है, रात 8 बजे के, और अगले हफ्ते से तीन वीडियो तो मिनिमम आएंगे। और इसके अलावा ये कवि की रचनाएं वाली ये चलते रहेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने शैलेश मटियानी जी की रचनाएं और उनका जीवन परिचय देखा कम्प्लीटली, इसके बाद जो अगले कवि हम देखने वाले हैं वो देखेंगे हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। आप लोग के लिए एक सवाल है, जैसे अभी हमने शैलेश मटियानी जी का वास्तविक नाम देखा था और रमेश चंद्र सिंह मटियानी, तो आप लोग के लिए एक सवाल है, लिख के ज़रूर बताएं, राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम बताएं। वो उनका रियल नाम क्या था, क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया है। और बाकी डिटेल उस वीडियो में आपको बताई जाएगी। उनकी बहुत सारी रचनाएं हम सीखने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। लगातार बने रहे चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।